अमित शाह ने ऐसा कानून लागू कर दिया है, अब ड्राइवर लोगों का मन नहीं लग रहा है। अगर जो भी जैसे हम जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को चला रहे मालिक की बात रख रहे हैं, उनका जो भी कार्य है वो सफलतापूर्वक अभी अपने हिसाब से कर रहे हैं। पर अब यही हो रहा है कि ड्राइवर लोगों का अधिकतर मन नहीं लग रहा है। हाँ, इससे बढ़िया तो सब्जी बेच देंगे, कुछ भी कर रहे हैं, सब्जियाँ सड़ जाएंगी, कम से कम जेब तो नहीं जाएगा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तो चलिए जी, ऐसी कुछ बताने वाली आज की ब्लॉग में हमें देखने को मिल रही है, तो आप पूरा ब्लॉग देखिए। चलिए इसी के साथ चल लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। हाय नमस्ते, सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के भी दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत हो रही है झारसा चौक से, और आज मैं फिर जा रहा हूँ टोल पे। आज का बहुत ही यहाँ पे हमें मालूम और जान पड़ता है उस जगह और उसकी सहकारिता का अध्ययन करने के लिए, उसके गुण धर्म को और बारीकी से समझने के लिए आपको आज ही हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं तो आपके ही प्यार का भूखा हूँ। और ये बिल्कुल फ्री भी है, आप लोग वीडियो अगर देख पा रहे हैं तो दबा दो यार, घंटा का बटन भी ज़रूर दबाइए। और साथ के साथ आपको जो है नए नए वीडियोस चैनल पर दिखाई देंगे, तो बहुत अच्छा ये हमारा ब्लॉग होने वाला है। आज का ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। फिलहाल ये सिनेमैटिक शॉट चौक और ये है जी अपनी राजीव चौक को जाने वाली सड़क, और अभी उस पार से टेम्पो और हम उसमें बैठेंगे। तो चलिए जी इसी के साथ कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत। वैसे ब्लॉगर लोग खड़े होकर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेकिन मेरा एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच शेयर करने का है इरादा। एक बेहतरीन और कलात्मक ढंग से ब्लॉगिंग की ये शुरुआत मैं बैठे बैठे भी आपको अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से आपको रूबरू कराता रहता हूँ। वाह क्या सीन है, क्या नहीं साहब यहाँ पे, वाह मज़ा आ गया। आप ब्लॉग में बैठे बने रहिएगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। इसके बाद मैं बैठने वाला हूँ बहुत जल्द 2 या 3 मिनट के बाद जो टेम्पो ट्रेवलर में, और डायरेक्ट मिलेंगे हम खुद धरा टोल प्लाजा पे। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप वीडियो पे नहीं आए हैं तो ज़रूर से जो है सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। ये देखो मेरी गाड़ी पर हेल्पर नहीं है, यहाँ मेरे अंकल जी साफ कर रहे हैं, सुखदेव जी हमारी फर्म के सुपरवाइज़र है, यूट्यूबर है। देखो अंदर वायर से इनने गाड़ी मेरी छिलका दी है, देखो आप अंदर से भी देख सकते हो कितनी क्लीन कर दी है। ये देखो काम तो हमारे सुपरवाइज़र बढ़िया करते हैं। अंकल जी हाय कर दो। आप सभी लोगों का आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। और हेलो गढ़वाल में आप मेरे ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़ी हुई सारी वीडियोस को देख पा सकते हो, चाहे हिट एंड रन केस हो, चाहे माइलेज का हो, चाहे किसी भी प्रकार का ड्राइवरी समाज से हो, ये सारी वीडियो देख सकते हैं। आइए देखो मेरी गाड़ी पर हेल्पर नहीं है, यहाँ जी मेरे अंकल जी साफ कर रहे हैं, ताऊ जी सुखदेव ताऊ यूट्यूबर। ये देखो आज इनने गाड़ी हमारी छिलका दी ऊपर से नीचे तक, देखो अंदर बाहर से। देखो कितनी गाड़ी साफ कर दी है इनने। ये देखो मेरी गाड़ी पर हेल्पर नहीं है, यहाँ मेरे अंकल जी साफ कर रहे हैं, सुखदेव जी हमारी फर्म के सुपरवाइज़र है, यूट्यूबर है। देखो अंदर वायर से इनने गाड़ी मेरी छिलका दी है, देखो आप अंदर से भी देख सकते हो कितनी क्लीन कर दी है। ये देखो काम तो हमारे सुपरवाइज़र बढ़िया करते हैं। अंकल जी हाय कर दो। नमस्ते, आप सभी लोगों का आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। और हेलो गढ़वाल पे आप मेरी ट्रांसपोर्ट जगत और उससे जुड़ी हुई सारी वीडियोस को देख पा सकते हो, चाहे हिट एंड रन केस हो, चाहे माइलेज का हो, चाहे किसी भी प्रकार का ड्राइवरी समाज से हो, ये सारी वीडियो देख सकते हैं। आइए
एक बार फिर से हमें देवराज जी मिल गए हैं, जो कि अपनी गाड़ी में लगातार ही बने हुए हैं। तो देवराज जी, आप ब्लॉग का एंजॉय ले रहे हैं? गुरुग्राम से जो है देवराज जी है ये आस्की में चूर है, इसे हिट एंड रन की इससे कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों। इसकी तो दोस्ती चलती रहे, औरतों के साथ मित्रता दोस्ती चलती रहे, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इनके हाथ में बना रहे। इन्हें तो बस यही चाहिए। दिल नशे में चूर है और देवराज भैया आस्की में चूर है। तो कुछ इस प्रकार से चलता ही रहता है प्रोग्राम। और इसी के बीच मैं CNG पंप पे फिर से, ये तीसरी हमारी जो गाड़ी है, इसमें हम यहाँ पे CNG डालेंगे। ये है मित्रों गाड़ी 0739 नाम की। तो कुछ इस प्रकार से सारा प्रोग्राम रहता है। और देखना यहाँ बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर के बाद इसमें हमारा नंबर आता है CNG डालने पे। और CNG डालने के बाद फिर हम देखेंगे कि कब तक हम फिर गुरुग्राम जा पाते हैं। थोड़ी देर में ही इसका नंबर आ जाएगा। और पंपों पे तो गार्ड रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा गार्ड CNG पंप पे देखो कितना बड़ा गार्ड है। डॉगू डॉगू डॉगू। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ड्राइवर लोगों का भी जो है हिट एंड रन केस पे जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि स्टीयरिंग छोड़ो वाली बात। तो ये है मित्रों बात। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको 5 से 7, और आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। चलिए जी, इसी के भी CNG भी डला लिया, और CNG डालने के बाद अब हम आप सभी लोगों को मिलते हैं गुरुग्राम में। और देखना यह बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कितनी देर में अब हम गुरुग्राम पहुंचते हैं, क्योंकि बेटा लाइफ वाली गाड़ी भी वहां से आ ही रही होगी। और लगातार और बदस्तूर रूप से हम ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे लगातार मौजूद रहते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें मिली है नेशनल हाईवे नंबर 48 की वही भीड़, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। और ठीक सामने है राजस्थान रोडवेज़ के ठीक बगल में टोल प्लाजा। तो टोल प्लाजा पे भी जमावड़ा लगातार ही बना रहता है। और बहुत जल्द अभी मैं करने वाला हूँ दलवीर जी को फ़ोन, और फिर दलवीर जी के साथ चलेंगे सीधे गुरुग्राम में। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा ऐसी कुछ खास प्रस्तुतियाँ हेलो गढ़वाल की। इसी के साथ मैं आ गया हूँ टोल प्लाजा वाली इस जगह पे, जहाँ पे कि हम लगातार ही CNG डालते रहते हैं। आगे से लेकर पीछे तक यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे लगातार ही लग रही है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारा प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, लंबी गाड़ी, चौड़ी गाड़ी, हर प्रकार की गाड़ी ही गाड़ी यहाँ पे बदस्तूर रूप से ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के जो ये मायने हैं, जो ये पूरी सीरीज़ की एक जानकारी की जो ये डोज है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पे मिलने वाली है। गाड़ी के फिटनेस, परमिट, टैक्स और इनकी वीडियोस तो आपको फैक्ट्स इंडिया पे देखने को मिलेगी। जबकि गाड़ी की जो माइलेज है, माइलेज का भी पूरा जो वृत्तांत है आपको इस चैनल पर दिखने वाली है। फिलहाल मैं आया था अभी CNG डालने के लिए, और अभी फ़िलहाल हमारे सामने है सोन जो गाड़ी है ये वाली। तो एक तो ये गाड़ी है, और फिर पीछे भी यहाँ पे गाड़ी नज़र आ रही है। और फिलहाल ये हमारे दलवीर जी ज़रा गेट खोलने की कृपा करें। और एक गाड़ी है ये, एक गाड़ी है ये, और एक गाड़ी है ये, और एक और भी तीसरी गाड़ी भी आ रही है जो कि डेंसो की होने वाली है। फिलहाल एक बार दलवीर जी से आप सभी लोगों को रूबरू कराने का आ गया फिर से वो मौका, जिसका आप सभी लोगों से बेसब्री से था इंतज़ार। और गाड़ी के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी भी लग रही है। एक बार पुनः दलवीर जी के पास ले चल रहे हैं। दलवीर जी, अब तो हिट एंड रन केस भी वापस हो गया, फिर भी देश के कई हिस्सों में बवाला कट रहा है, अखबारों में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि जो है हिट एंड रन केस विल बी रिज्यूम एज पर द प्रेजेंट टर्म एंड कंडीशन। तो क्या कुछ कहना पसंद कर रहे हो? I know. वो क्या था, ये हम लोगों को गुमराह किया गया। मालूम क्या, मैं आपको अभी अपना मैसेज दिखाता हूँ। मैं मैसेज आपको दिखा सकता हूँ। ये केवल जहाँ पे ड्राइवर लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोड जाम कर रखा है, केवल उनको हटाने के वाले का मतलब ये कह दिया कि कोई कानून लागू नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, कानून लागू है। ये केवल हटाने के लिए कह दिया है कि अभी कोई इस पे कानूनी एक्शन ले रहा है, अभी लागू नहीं हुआ, ये बात तो क्लियर है। और अगर आप ये कह रहे हो कि मतलब इस पर हटा दिया गया है, मैं अपना मैसेज दिखा सकता हूँ। ये देखो मेरे पास मैसेज आया है, अभी भी आंदोलन चालू है। और ये कानून दिखाओ क्या मैसेज है वो। ये देखो,
ये लिखा है स्टीयरिंग छोड़ो अभियान। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जरा गाड़ी को आगे सरकार की कृपा करें। वाह, ये डेक कितने की लाई हो? ये वीर की है। वो अपने पैसे की खरीदा है? हाँ? वो अपने पैसे की खरीदा है? इसमें सारी गाड़ियों में ड्राइवर जो गाड़ी है जो म्यूजिक है खुद अपना अपना खरीद के लगा है। मालिक ना दे, मालिक तो इस चीज को ऑथराइज भी नहीं करता है, नॉट अलाउड। आप मेन मुद्दे से भटक रहे हैं जो मैंने आपसे पूछा था। हाँ, वो तो मैंने बता दिया, आपने इंटरनेट का वो अब आपका क्या ठोस विचार है इस बारे में? अगर ये कानून लागू रहा, हाँ, इन केस अगर आपके आस पड़ोस में कभी ऐसा हादसा होता है और उसे अंदर करते हैं तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा? एक्शन ये रहेगा, देखो अगर आंदोलन जारी है और ये कानून लगा हुआ है तो आंदोलन जारी रहे। ये बात मैं फिर भी कहूँगा, भाई ड्राइवर लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी, ऐसे तैसे तो होना तो स्वाभाविक ही है। हो जाएगी, पर ये बात जो अभी तक साबित नहीं हुई है, कोई भी साबित नहीं हुई ना किसी ने। ये अमित शाह ने अगर ये कानून लागू किया है या रिटर्न किया है, ये कानून लागू नहीं हुआ है, अभी नोटिस करके हैंड राइटिंग में किसी को नहीं दिया है कि ये कानून लागू नहीं हुआ है। लेकिन एक आदमी मेरे को ये भी बता रहा था कि तमिलनाडु में कोई हादसा हुआ है, पुलिस FIR हुई है, FIR के बाद साहब उसको ये नहीं दिया गया, उसे जो वो पहले दंड मिलता, दंड तो पहले भी मिलता था, हाँ हाँ हाँ, है ना, हाँ, और वो पहले वाला ही दंड उसको दिया गया है। अभी ताज़ा मामला है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं वो दिया गया है, वो सही है, पहले था जो कानून लागू था वही तो दिया गया, वही दंड आजकल भी दिया गया है ना। हाँ। तो अगर अभी इस बात पे एक डिस्कशन चल रहा है, ये 7 साल वाला 10 लाख रुपए का वो मतलब मुआवजा देना पड़ेगा, ये चल रहा है डिस्कशन। यानी मृतक को? हाँ, अभी भी, हाँ, पर अभी इसका क्लियर नहीं हुआ है। और ये देखना, ये पक्का मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब चुनाव से बाद में या चुनाव से पहले ये जरूर नोटिस जारी किया जाएगा जो अभी इसने अमित शाह ने ये कानून लागू किया। अच्छा ये बताइए, ऐसा भी होता है कि जैसे कि कानून चुपके से लागू कर दो, किसी को बताओ ही नहीं? नहीं, ऐसा होता ही नहीं, जब भी तो इस पे एक्शन लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? इसी पे जब भी एक्शन लिया जा रहा है, भाई आपने किसी को सूचित किया था, आपने कहीं अपने डिपार्टमेंट में या किसी अन्य से ट्रांसपोर्टर से किसी से अन्य मीटिंग ली, आपने नहीं ली, ये आपकी सरासर गलत है और ये गलत है और गलत रहेगा। अगर यही रहा तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। और ड्राइवरों के रोजगार में क्या फर्क पड़ेगा? फिर तो नामी गिरामी ड्राइवर लोग छोड़ के भाग जाएंगे। बिल्कुल, अभी भी मैं आपको कितने मैसेज दिखा दूँ, ड्राइवर लोगों के मैसेज दिखा दूँ जो कि गाड़ी छोड़ जा चुके हैं, और जो मालिक लोगों की गाड़ियाँ दूर टूर ट्रेवल्स पे खड़ी हुई थी, हाँ, उनको मालिक ने ट्रेन पे लोडिंग करके अपने वहाँ पे ऑफिस में अच्छा, बोला कि आए अच्छे दिन आए। हाँ, देखा है ना आपने? हाँ, फिर वो तो मैंने देखा था, वो बोला कि यही तो अच्छे दिन है, हैं? और क्या है? यानी कि ये भारत सरकार का ये तो नहीं है, और रेलवे ड्राइवर के लिए नहीं है ये नियम लागू? हर किसी के लिए हो तो लेकिन रेलवे का तो अलग ही नियम है यार देश में। हर किसी के लिए है, पर बात लेकिन ट्रेन के लिए वो बोलता कि साला जब तुझे पता है कि ट्रेन आ रही है तो तू पटरी पे बैठा क्यों? ये नहीं बोलते हुए? नहीं बोलते तो सबको ही है, बात वही आ जाती ना भाई। एक बार बताओ, हम तो सीधी बात जानते हैं, अब हमारी गाड़ी आगे खड़ी है, अब यहाँ पे मुझे खुद ही दिख रहा है, आंखें दी गई हैं, यहाँ पे स्टॉप लेना है, अब नहीं लेते हो वो तो मेरी गलती है भाई। तो चलिए, जितनी इनके भी मैंने विचार सुने, काफी अच्छा लगता है। तो चलिए, फिलहाल हम CNG डलाने आए थे, तो वो CNG का कार्यक्रम हम हैं ये CNG वाले
पंप के इर्द गिर्द वाले इलाके में। तो चलिए जी, अब हम आप सभी लोगों को से 10 मिनट के बाद, और ड्राइवरों के कारण ये पहले गाड़ी बिल्कुल सफ़ेद हुआ करती थी और अब देखिए ऐसा लग रहा है कि धूल में बिल्कुल सनी हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कबाड़ी खाने से निकाली हुई हो। ड्राइवर लोगों का मन नहीं लगेगा अब। क्यों नहीं मन लगेगा बताइए? गाड़ी चलाएंगे वो मतलब उनका दिमाग इस समय इतना कंफ्यूज हो रखा है। भाई अमित शाह ने ऐसा कानून लागू कर दिया है, अब ड्राइवर लोगों का मन नहीं लग रहा है। अगर जो भी जैसे हम जैसे ड्राइवर अभी चला रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, मालिक की बात रख रहे हैं, उनका जो भी कार्य है वो सफलतापूर्वक अभी भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। पर अब यही हो रहा है कि ड्राइवर लोगों का अधिकतर मन नहीं लग रहा है। हाँ, इससे बढ़िया तो सब्जी बेच देंगे, कुछ भी कर ले। सब्जियां सड़ जाएंगी, कम से कम जेल तो नहीं जाएगा आदमी। बिल्कुल 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 है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए जी, ऐसी गुदगुदाने वाली आज के ब्लॉग में हमें देखने को मिल रही है, तो आप पूरा ब्लॉग देखिए। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। हिट एंड रन केस की बात तो चली रही है, बहुत दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। हाँ, सब दिखाई देगा। और रात में दिखाई देता है, रात में दिखाई देगा। और बताइए क्या चल रहा है? कुछ ना चल रहा भाई। तुम कितने प्यारे बालक हो, इस लाइन में आई तुम, मुझे बताओ क्या करो। हिट एंड रन केस के बारे में कुछ बताओ ना। ये सरकार क्या झुकेगी कि बताएं नहीं भाई, झुकेगी? ये सरकार को झुकना ही पड़ेगा। कैसे हाँ? कैसे? पानी है इस गाड़ी में? तो जरा लेके आओ, फिर बात करते हैं। तो चलिए जी, पहले पानी पीते हैं फिर देखते हैं। तो एक गाड़ी हमारी वो थी जिसमें हम सीएनजी भर रहे थे, और दूसरी गाड़ी हमारी है ये जिसमें हम सीएनजी भर रहेंगे। ये गाड़ी है अपनी 9171। जो ये वाली हमारी गाड़ी है यह है 7951। 7951 जो गाड़ी है ये रही, और जो इसके ड्राइवर हैं ये हैं दलवीर जी, जो कि लगातार भदस्व रूप से जारी रहते हैं। एक और युवा यूट्यूबर जो मथुरा की पुण्य भूमि से आए हुए हैं, नाम है इनका श्री 1008 श्री, क्या बोलते हैं, अजीत जाट जी। फिलहाल KGF 2 से भी आपको मिलाते हैं। क्या हाल चाल KGF जी? ठीक ठाक है जी। और भी यहाँ पे सेलमैन है, बड़े भाई साहब हमारे। अरे नमस्कार प्रभु को, प्रभु क्या हाल चाल? और ठीक सामने एक और भी राजीव टूरिस्ट की गाड़ी है, उसमें सीएनजी भरेंगे। सामने गार्ड साहब, और ये भर रहे हैं हमारे यहाँ पे सीएनजी। और कैसा चला कारोबार? बढ़िया चल रहा है एकदम फिर से एक बार पुनः ले चलते हैं इनके पास, अजीत जी के पास। ये युवा यूट्यूबर हैं जो कि हमारे 2 सब्सक्राइबर अभी इन्होंने बढ़ाए थे, और कमेंट बॉक्स में इन्होंने जो हर हर महादेव और अजीत जाट भी लिख दिया था। तो ऐसे ही बढ़ाते रहिए, गुदगुदाते रहिए, आप भी बढ़िए, हमें भी बढ़ाइए। तो अब दिन की ड्यूटी आ गई, मिलते हैं ड्राइवर साहब से। तो चलिए ड्राइवर साहब, अब आप ये बताओ हिट एंड रन केस के बारे में आप कुछ कह रहे थे। हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहना चाहते हैं ड्राइवर भाइयों से कि ना ही तो रोड बंद करें, ना ही तो किसी को परेशान करें। सबसे बढ़िया बात यह है कि गाड़ी मालिक को चाबी दे दो और अपने घर भाग जाओ। अपने घर भाग जाओ, और ज्यादा नहीं, सिर्फ हर एक ड्राइवर के पास 1 हफ्ता खाने के लिए सबके पास है। 1 हफ्ता अपनी नौकरी को छोड़ के बैठ जाएं, गोदाम पे खड़ी कर दो मालिकों पे। बस अपनी अपनी चाबी अपने मालिक को दे दी जाए कि भाई मैं 1 हफ्ता अपने रेस्ट बैठ जा रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं हिट एंड रन ये केस? कहना चाहता हूँ गढ़वाल जी के जो भी ये भाई हैं अपना मस्ती में मजे ले रहे हैं। गाड़ी वाले कोई अब हिट एंड रन कोई कानून पास नहीं किया, वो फेल हो गया। वो फेल हो गया। हिट एंड रन केस के पीछे आप मत पड़िए, आप अपने रोजगार के ध्यान दीजिए, ताकि देश के साथ हमारा भी विकास हो जाए। और ड्राइवर भाइयों के लिए जो भी ये कानून ये तो फिलहाल लागू नहीं हुआ है। आपका भी इंटरव्यू ले सकते नहीं हैं। होने देंगे, लगाओ ना, नहीं होने लागू नहीं है। अभी हमारे ड्राइवर भाई है, ये गलत चीज़ है भाई। नहीं, इस पर कौन चलाएगा गाड़ी? कौन क्या करेगा? 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 10,000 रुपये सच में मिलती है। 7 साल की वैन से 7 लाख रुपए जुर्माना भरो। 7 लाख होते तो वैन से अपना बिजनेस करते ना, ड्राइवरी करते हैं हम। अपना बिजनेस खोल के बैठते हैं, कोई जरूरत तनख्वाह भी कितनी बढ़ाएंगे मेरे भाई? तनख्वाह बढ़ाएंगे 2,000 या 4,000? नहीं बढ़ाते भाई, तनख्वाह उनका कुछ नहीं, अगर देश में अगर ड्राइवरों की कमी होगी तो फिर तो तनख्वाह बढ़ी जाएगी। ये इस कानून पर कौन चलाएगा? जो कानून इन्होंने बनाया है, हाँ। इस कानून पर नहीं चला पाएगा। हर चीज़ का मर्द रुपया तो नहीं हो सकता ना।
तो चलिए जी बात तनख्वाह की नहीं हो रही है, बात इस कानून की हो रही है। कानून कानून तो बात तनख्वाह की कानून नहीं, ये काला कानून लागू कानून हो गया फेल है। हो गया वो उसका, अब नहीं आ रहा। कानून को हम नहीं लागू रहेंगे, उसको हम चलाएंगे नहीं। अगर ये कानून रहेगा तो इसके बाद हम चलाएंगे। हमें समझ आया एक हफ्ता ये सरकार ही फिसलती नजर आएगी। एक हफ्ता तो ड्राइवर अब ये है कि जो ये वो वोट है, इनकी वोट तो कट गई भैया। वोट कट गई, हमारी कट गई, हमारे बच्चों की कट गई, कौन देगा? कौन देगा? मैं भी ना दूँ। हिंदुस्तान में 22 करोड़ है, और उसमें से 35 करोड़ ड्राइवर है भाई साहब। मेरे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम नहीं देंगे, हमारे बच्चे कैसे दे देंगे? हमारे खिलाफ कैसे चले जाएंगे? ड्राइवर तो सभी हैं, छोटी गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी वाले, बाइक वाले। दो मेरे लड़के हैं, दोनों लड़कों का वोट बन रही है। 3 वोट मेरी मिसिज का, 4 वोट तो ये गया। तो मेरे घर में है अकेले। हाँ, ये इनके बड़े भैया हैं, ये भी मना कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। हाँ। तो ये जो है प्राइवेट गाड़ियों वालों के लिए भी लागू है, पर्सनल गाड़ी के लिए भी। अभी सीएनजी भर रहे थे तो इसी के बीच ड्राइवरों के थोड़ा सा इंटरव्यू चल रहे थे, तो उसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि इसमें सीएनजी आई। तो फिलहाल हमारी इसमें इतनी सीएनजी आई। घूमते घूमते पेट्रोल पंप से आने के बाद यहाँ पे हो चुकी है रात, और रात में मेरे से सुनील फूड की दुकान पे आपको अगर मेरे से बात करनी है तो आप 98 18 24 78 95 में मेरे टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हो। लेकिन बात करने की एक ही कंडीशन होगी, आपको इन्हें फ़ोन पे करना पड़ेगा प्रति मिनट का 1 रुपया, तो ये मेरे को बात कराएंगे। क्यों भैया? और वो भी रात में सिर्फ 8:30 बजे के बाद 9:30 बजे तक। ये है मोटे भाई साहब हमारे, जो कि है झारखंड से। तो ये है मित्रों बात, और कुछ इस प्रकार से चलती रहती है यहाँ पे लगातार ही बातें। जब मैं शुरू में आया था तो इन्हें लगता था कि ये ब्लॉगर तो है, एक ब्लॉग तो ये बना रहा है, लेकिन क्या पता ये लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा। आपके मन में यही विचार थे ना? लेकिन आज भी मैं विद्यमान हूँ और तब भी मैं विद्यमान था। तब मेरे पास 200 सब्सक्राइबर थे और आज मेरे पास 1547 सब्सक्राइबर हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। और इसी के साथ मैं जा रहा हूँ थोड़ा पार्किंग में। पहचान लो इनको, नाम है इनका सुनील फूड। सुनील फूड है ना आपका नाम? पहले सुनील कैंटीन आप हुआ करते थे। भाई साहब के चेले में जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, अंदर बैठे हुए हैं, नाम है उनका। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं एक बार पार्किंग वाले इलाके में हुआ है। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं निकले एक नए सफ़र पर, और इस नए सफ़र की भी शुरुआत हो रही है एक नए प्रकार से। और ये है हमारे बड़े भाई साहब जो कि यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। बहुत अच्छे भाई साहब है हमारे। मैं भी बर्तन धोता हूँ भाई। कुछ बातें यहाँ पे लगातार बदस्तूर रूप से जारी है। आपको मैंने वीडियो में नहीं लिया, वैसे आप टेंशन न लो। और बहुत अच्छी डॉगी रानी हमारी इस बाज़ार में स्वागतार्थ के लिए खड़ी है। डॉगी रानी, तो मेरी बात, बहुत ही ठंड हो गई है इस गुड़गांव शहर में। हमारे पहाड़ी भाइयों को हर कोई जो है मज़े ही लेना चाह रहा है इन दिनों, सर्दियों के मज़े। लेकिन ये दिन दोस्तों याद आएंगे आप सभी लोगों को। जून, बस 3-4 महीने और रुक जाएं। बोला कि साली सर्दियाँ अच्छी थी, फिर बोलते हैं कि गर्मी अच्छी थी। तो ये होती है बात। लेकिन मेरे हिसाब से मज़ेदार जो दिन होता है वो सर्दियों का ही होता है। तो फ़िलहाल मैं आपको ले चल रहा हूँ पार्किंग वाले इलाके में। यहाँ पे आवारे डॉगी का भी ये बहुत ही बड़ा प्रचार ही चलता रहता है। तो प्रचार कुछ ऐसा कि ये काटने वाले कुत्ते हैं और बिल्कुल काले काले चूजे के दौर में, अगर मैंने डर की आवाज़ कर दी तो ये भाग जाएंगे। तो यहाँ पे 1-2 डॉग नहीं बल्कि कई एक डॉगों का भी रस्वास्वादन लगातार ही होता है। छुट्टी वाले लोग छुट्टी वाले लोग ड्यूटी चले गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही मुकाबला होता रहता है। तो ये है पार्किंग वाला इलाका जहाँ पे कि मैं लगातार बदस्तूर रूप से जारी ही रहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम के अंतर्गत हम चलते रहते हैं। तो सर्दी भी काफ़ी हो गई है और समय आ गया है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। बहुत जल्द मिलेंगे किसी अनदर और किसी नए नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे बड़े भाई साहब हैं हमारे, और कुछ पहाड़ी भाई भी हमारे बैठे हुए हैं। आओ पहाड़ी भाइयों, बाहर तो आओ। ठंडू उणू आओ ना। ये है सेक्टर 32 के गुरुग्राम के पहरी। बहुत अच्छा नहीं मिलता मेरे को। और ये हैं हमारे बड़े भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। राजस्थान से आते, क्या नाम है अपना? मोनू गुजर। तो गुजर जी कैसा चल रहा कारोबार? कारोबार तो मेरा नहीं है, लेकिन चल रहा है सही चल रहा है ना। सर्दी भरे भी ये दिन है। तो कुछ यहाँ पे नई बातों का रस्वास्वादन मैं अपने माध्यम से करता ही रहता हूँ। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं आपको किसी अनदर
किसी ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक के अंतर्गत। तो आपको शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।